अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आते ही दो तरह के लोग आपस में भिड़ने लगते हैं। एक वो जो मीलादुन नबी के कायल हैं यानी मनाते हैं, और एक वो जो मीलाद नहीं मनाते हैं। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे कि मीलाद मनाना आया सही है या गलत है। अगर आप इस्लामी तारीख़, इस्लामी किताबों को आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मीलाद इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत को बयान करना, आपकी पैदाइश के दिन को याद करना और उस दिन खुशी मनाना, इसी को मीलाद कहा जाता है। जब मीलाद की महफ़िल मुनाक़िद होती है तो आका के कमालात बयान किए जाते हैं, हुजूर की फ़जीलत बयान की जाती है, हुजूर की सीरत के वाक़यात बयान किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें बयान की जाती है और ये सारी चीज़ें बयान करना बिलाशुबा जायज़ है। जो मीलाद मनाते हैं तो उनसे वो लोग सबूत मांगते हैं कि जो मीलाद नहीं मनाते हैं। तो उनसे मैं दो टोक में ये बात कहूँगा कि भाई याद रख लीजिए कि जायज़ करार देने के लिए सबूत की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि अल अस्ल फिल अशिया अल इबाहा, ये फ़िक़्ह का उसूल है कि चीज़ों में असल ये है कि वो मुबाह है। अब अगर उसे नाजायज़ होने की उसकी दलील मिलेगी तो उसे नाजायज़ कहा जाएगा, वरना वो चीज़ जायज़ रहेगी। तो जायज़ होने की दलील नहीं होती है, नाजायज़ होने की दलील मांगी जाती है। पूरे कुरान की एक आयत या लाखों हदीसें जो हुजूर से मरवी हैं, उनमें से एक हदीस भी कोई जो मीलाद के मुनकिर हैं वो पेश कर दें कि मीलाद मनाना जायज़ नहीं है, तो हम नहीं मनाएंगे। एक आयत या लाखों हदीसों में से कोई एक हदीस वो पेश कर दें कि मीलाद मनाना जायज़ नहीं है, तो हम नहीं मनाएंगे। जब अल्लाह और उसके रसूल ने मीलाद मनाने से मना नहीं किया तो हम आप कौन हैं जो मीलाद मनाने से लोगों को रोकते हैं और बरजस्ता ये बात कहते हैं कि क्या नबी ने मनाया, क्या सहाबा ने मनाया। यार नबी ने मनाया, सहाबा ने मनाया, इसके हवाले से कहते भाई ये कोई नाजायज़ होने की दलील है क्या? नबी ने नहीं मनाया तो नाजायज़ है, सहाबा ने नहीं मनाया तो नाजायज़ है। फिर हज़ारों किस्म के काम, हज़ारों किस्म के खाने ऐसे हम खाते हैं जो नबी ने, सहाबा ने नहीं किया है, नहीं खाया है, तो क्या सब नाजायज़ हो जाएंगे? ज़िंदगी तंग हो जाएगी। आप देखिए ये जो मस्जिदें हम बनाते हैं, मस्जिदों पर गुंबद बनाते हैं, मीनार बनाते हैं, क्या हुजूर के दौर में, सहाबा के दौर में थे? ये सब बाद में बनाए गए हैं। इसी तरह पक्की मस्जिदें हम बनाते हैं, क्या हुजूर और सहाबा के दौर में थे? नहीं। कुरान पर ज़ेर व ज़बर अगर हम देखें, क्या हुजूर और सहाबा के दौर में थे? नहीं, ये सब बाद में हुए हैं। हम कलमे पढ़ते हैं, ये कलमे हुजूर के ज़माने में, ये जो 5-6 कलमे पढ़ते हैं, ईमान मुजमल पढ़ते हैं, मुफस्सल पढ़ते हैं, क्या ये हुजूर के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में मौजूद थे? सब नहीं मौजूद थे। इसी तरह दारुल उलूम जो हम बनाते हैं, सिलेबस तैयार करते हैं, क्या ये थे? हज़ारों तफसीर की किताबें लिखी गई हैं, हम पढ़ते हैं, सवाब समझ कर पढ़ते हैं, क्या ये सारी चीज़ें थी? बुखारी शरीफ हर मकतबे फ़िक्र के लोग पढ़ते हैं, क्या हुजूर ने इसे जमा करने का हुक्म दिया था? क्या हुजूर के ज़माने में ये चीज़ें थी? तो मतलब ये कि ये सब नाजायज़ हो गई, ज़िंदगी अजीरन बन जाएगी। तो एक कायदा आप याद रख लीजिए कि अल अस्लु फिल अशियाई अल इबाहा, कि चीज़ों में असल ये है कि वो मुबाह है। जब तक किसी चीज़ के नाजायज़ होने की दलील नहीं मिलेगी, उस वक्त तक उस चीज़ को नाजायज़ नहीं कहा जा सकता है। लिहाजा ये कहना कि क्या हुजूर ने मनाया, इन्होंने मना, ये दलील ही नहीं है भाई। दलील पेश करो कि कहाँ हुजूर ने मना किया है या कुरान की किस आयत में मना है। अगर आप दलील पेश कर देते हैं तो हम रुक जाएंगे, नहीं मनाएंगे, क्योंकि हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के पाबंद हैं। जब अल्लाह और उसके रसूल ने मना नहीं किया है तो फिर कोई वहाबी, कोई देवबंदी क्यों कर मना करे कि मीलाद ना मनाओ।